हेलो एवरीवन, दिस इज दुर्गेश सोनी। वेलकम है आपका सबका CI1 इंग्लिश स्पीकिंग में। गाइड मैं आज आपको बताऊंगा ब्रिटिश इंग्लिश क्या होता है। एक तरफ है आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, जिसमें है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है पास्ट एंड डेफिनेट, जिसमें हम वी का प्रयोग सिंपल में करते हैं एंड नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में डिड प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जैसे कि आपने सब कुछ देखा है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट की। आपने कॉल यू, देन यू प्लूरल है, यू हैव सीन एवरीथिंग, यू हैव सीन एवरीथिंग। और यहीं पर आपने सब कुछ देखा, आपने सब कुछ देखा। तो यू सा एवरीथिंग। अब यहां पे दोनों में आप गौर करेंगे, इसमें है आपने सब कुछ देखा है, मतलब देखने का सारा कार्य खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सा सीन यानी सीन थर्ड फॉर्म लगाया गया। और यहीं पर यू सा एवरीथिंग, आपने सब कुछ देखा और देखने का कार्य इसमें भी खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि कार्य इसमें भी खत्म हो गया और कार्य इसमें भी खत्म हो गया। एक एग्जांपल और लेकर के चलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया, तो आई हैव टॉट यू। इसमें है मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। अब देखेंगे पढ़ाने का कार्य इसमें भी खत्म हो गया है और पढ़ाने का कार्य इसमें भी खत्म हो गया है। फिर उसने मुझे धोखा दिया है, सो ही हैज चीटेड मी। उसने मुझे धोखा दिया है और इसमें क्या है, ही चीटेड मी। देन आपने सब देख लिया है, सो यू हैव सीन एवरीथिंग। और इसमें क्या है, आपने सब कुछ देखा, सो यू सा एवरीथिंग, यू सा एवरीथिंग। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि काम इसमें भी पूर्ण रूप से हो गया है और काम इसमें भी पूर्ण रूप से हो गया है। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, इंग्लिश स्पोकन में कोई जरूरी नहीं है कि आप हैव और हैज से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म करके बोलिए। जैसे कि मैं सब कुछ समझ गया हूं, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, तो मैं बोलूंगा मैं सब कुछ समझ गया हूं, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। लाइक मैं मार्केट जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू मार्केट, और मैं मार्केट जा चुका हूं, आई वेंट टू मार्केट, क्योंकि वर्क तो दोनों में ही बराबर चल रहा है। काम इसमें भी खत्म हो चुका है, काम इसमें भी खत्म हो गया है। तो इनमें से कौन सा ब्रिटिश है और कौन सा अमेरिकन है, तो ये आपका
ब्रिटिश इंग्लिश है और ये आपका अमेरिकन इंग्लिश है। ये आपका अमेरिकन है और ये आपका ब्रिटिश है। तो एक चीज और है गाइस, स्पोकन में आप हैव हैज के स्थान पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वर्ब की सेकंड फॉर्म के इस्तेमाल में हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली स्पोकन। मैं केवल इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहा हूं। अगर हम ग्रामेटिकल की बात करें, किसी कॉम्पिटिशन लेवल की बात कर रहे हैं, या आप कोई एग्जाम हाइड कर रहे हैं, तो फिर एक चीज याद रखिएगा, ये रूल्स आपके नहीं चलेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का आपका हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप हैव हैज ही लगाओगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड ही का प्रयोग करेंगे। इसको रूल के हिसाब से करेंगे। लेकिन स्पोकन की अगर हम बात करते हैं, तो चाहे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में बोलिए, या प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट के रूप में बोलिए, क्योंकि वर्ब दोनों हो गया। जैसे मैंने इसे सीरियस में लिया है, आई हैव टेकन इट सीरियस। सो मैंने इसे सीरियस में लिया, आई टुक इट सीरियस। तो दोनों का काम तो हो गया। मैंने अपनी गलती मान लिया है, आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक हो, और मैंने अपनी गलती मान ली, आई एडमिटेड माई मिस्टेक हो। सो गाइड आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, स्पोकन में आप चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए हैव हैज के साथ हो, और चाहिए तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करिए, और दोनों ही सही है। सो आई थिंक आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक दो पास्ट एंड डेफिनेट के और एक दो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई सेंटेंस लिख करके जरूर आप मुझे बताएंगे कि आपकी ये अच्छी तरीके से समझ में आया या नहीं। तो गाइस धीरे धीरे करके, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे करके मैं आपको एडवांस लेवल में ले चलूंगा। तो अब आपको पता चलेगा कि अमेरिकन कौन सा होता है, ब्रिटिश कौन सा वर्ड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।